राधे राधे। जय श्री कृष्ण। Every video of mine has an option of English captions and English subtitles। तो मित्रों, ये अपने हमारी आध्यात्मिक यात्रा का 38वां एपिसोड अपन देख रहे हैं। और इसमें पूर्ववर्ती जो 37वां एपिसोड था, दोनों पर ही एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो एपिसोड नंबर 37 में जो अपन चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम में अपन आगे चलेंगे आगे। तो मैं ये कह रहा था कि आपका ना विजन बहुत क्लियर हो जाएगा, खान पान में, आचरण में, व्यवहार में, संस्कार में। और आपका मन है ना, जब कंफ्यूजन नहीं होता ना, तो आदमी का क्या है कि बहुत ही वो होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, चिंताग्रस्त नहीं रहता हूं। जैसे मान लीजिए आपको वर्ल्ड टूर करना है, और आपने क्या है कि पहले ही इंटरनेट से जहां पर फ्लाइट की जरूरत है फ्लाइट, या होटल की जरूरत है होटल, या टैक्सी की जरूरत, सब बुक करवा रखे, तो आप निश्चिंत होकर जाते हो, आनंद। एक आपने पहले कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। आप सोचते यार घर से निकलूंगा, देखूंगा कौन सी बस पकड़ूंगा, दिल्ली तक कहाँ जाऊंगा, दिल्ली में देखूंगा कौन सा प्लेन मिलेगा। तो वो आपके वो एक चिंताग्रस्त ही रहती है। सफर तो आप दोनों ही करेंगे, एक में आप बड़ा निश्चिंत होकर करते हैं, दूसरे में आप वो बीच में परेशानियों का सामना भी करते हैं और एक चिंता भी रहती है। तो एक मानव प्रवृत्ति है, इसमें कोई अन्यथा चीज नहीं है। तो जैसे आपको विजन क्लियर होएगा ना, तो आपको क्या है कि हर चीज में जो आपके वेद पढ़ेंगे, तो फटाफट आपको काम की चीज खटखट आप नोट कर लेंगे। जितने भी और अपन ग्रंथ पढ़ेंगे, है ना, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, या विदुर की विदुर नीति पढ़ेंगे, या और भी दुनिया भर के हैं। जैसे कि अब याद आ गया आपको, अब वेदों के बारे में जिस दिन मान लो आपकी जागृति आएगी कि यार एक बार तो कम से कम मेरे को आंखों से देखने चाहिए वेद, उनके संस्कृत हैं, उनकी संस्कृत का स्टैंडर्ड क्या है, और उनका हिंदी रूपांतरण है। अच्छा, फिर क्या कि दुनिया भर के बैठे हैं ट्रांसलेटर, दुनिया भर के अपने अपने हिसाब पर, अपने मेंटेलिटी के हिसाब से उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया, अंग्रेजी में किया, दुनिया भर की भाषाओं में किया। तो कौन सा विश्वसनीय होगा? तो आपको ना इसमें वेदों के लिए तो सबसे अच्छी है वेद, क्या वो तो सभी धर्मों का भी उसमें बड़ा संक्षेप में विवरण है, और बहुत ही बेहतरीन किताब है। घर में आपकी लाइब्रेरी में रखने वाली है, मेरे पास है। वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश। उसमें चारों वेदों का बहुत ही सारगर्भित, बाकायदा एकदम श्लोक नंबर इत्यादि, सारे के सारे श्लोक नहीं, उसमें जितना भी एक मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में उपयोगी होता है, बाकायदा हर वेद का अध्याय, उप अध्याय, छंद वगैरह वो सारे छांट के अंत में श्लोक नंबर तक उसमें रिकॉर्ड देके बाकायदा वैसी की वैसी उच्च श्रेणी की संस्कृत में। फिर वो स्वामी दयानंद सरस्वती तो वेदों को पुनर्जागृत करने वाले में दो ही तो महापुरुष हुए, एक स्वामी विवेकानंद हुए, एक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती तो बहुत, मुझे लगता है करीब 250 साल पहले की वो हुए थे। अंग्रेजों का जमाना था या नहीं था मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन स्वामी विवेकानंद अभी हुए ना। तो इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किए, वो प्रमाणिक आप मान सकते हो आज की दुनिया में। और अब तो आपको क्या नाम है, अपनी लाइब्रेरी इस प्रकार जैसे मैंने स्टोर की थी, क्यों हमारे टाइम में तो फोन भी क्या है कि वो आता था, लैंडलाइन वाला फोन हुआ करता था, मोबाइल फोन ही नहीं था। तो जो भी किताबें पढ़नी पड़ती थी वो सारी बाजार से खरीदनी पड़ती थी या ढूंढनी पड़ती थी। अध्यात्म के लिए तो गीता प्रेस गोरखपुर से आपको संपर्क करना पड़ता था, ऑथेंटिक। और बाकी है इस प्रकार से। तो सत्यार्थ प्रकाश भी क्या है कि इसके बहुत वर्जन आपको मिल जाएंगे बाजार में, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती रहे नहीं। तो उन जो आर्य समाजी है ना, उनके पास उनका कॉपीराइट है, आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। तो अपने हिसाब से उन्होंने छोटे बड़े गुट के टाइप भी बना रखे हैं, बड़ी भी। ओरिजिनल जो ग्रंथ है ना, वो है करीब इतना मोटा है, आप यही मानो कि जैसे रामायण पुस्तक है ना, उससे थोड़ा सा कम है, होंगे भाई 1000-1500 पेज का है वो पूरा। उसमें क्या कि टोटल है। और वेदों की चारों की व्याख्या करके वैदिक संस्कृति के बाद में उन्होंने क्या है उसका, उस अध्याय का नाम तो है जिसमें सभी धर्मों की विवेचना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सनातन धर्म वगैरह वगैरह, सारा संक्षेप में। तो फटाफट जिसको रेडी स्टॉक चाहिए ना, वो, अरे अब तो वो भी जरूरत नहीं है। एक क्लिक मारो मोबाइल पे, पूरी ओरिजिनल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वेद की मिल जाएगी, जो भी आप ज्ञान लेना चाहो। अब तो मतलब इतना आनंद है ना, पूछो मत। आप लोग और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इतना हाई स्पीड
इंटरनेट और हाई स्पीड, मतलब वेरी हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में ज्ञान तो ऐसे पड़ा है जैसे आपके सामने ही पड़ा है। बस इतना ही आपको करना है कि उसको पहचानना है। ठीक है ना? तो उसका आप अध्ययन कर लो, और फिर आपको क्या है कि अपने आप ही ना उनमें से जो आपके काम के, ओ बहुत जबरदस्त किताब है वो, उसमें आपकी जितनी भी भ्रांतियां है ना, जैसे अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जानते हैं, आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है, जिन दंपतियों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे ना, तो डॉक्टर्स वगैरह उनका वो पहले बायोलॉजिकल चेकअप करते हैं, फिर देखते हैं भाई किसमें क्या कमी है, और अगर किसी एक में कमी है तो उसको पहले दवाइयों वगैरह से जो भी उसमें कमी है वो ठीक करने की, जैसे स्पर्म का काउंट कम है, या सही स्पर्म नहीं बन रहे, स्वस्थ नहीं है, या महिला है तो उसका एग पूरी वो नहीं हो रहा है या डेवलप नहीं हो रहा, दवाई फिर वो तो आर्टिफिशियली जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं और प्रकार से, तो उस प्रकार की भी उसमें बताया गया है ना। और एक वो और टर्म होती थी, क्या नाम अब मेरे को तुरंत तो याद नहीं आएगी, वो जो अपने महाभारत में आया था उसका, वो जो पांडव उत्पन्न हुए थे ना, धृतराष्ट्र वगैरह उत्पन्न हुए थे, क्या नाम, तो वेद व्यास जी वो ऋषि थे, उन्होंने आख्यान किया था, उसको क्या बोलते हैं वगैरह, अब एक बार फिर याद आएगा तो बताऊंगा आपको, है ना, वो भी उसकी भी विवेचना है, सारी चीज है, जबरदस्त है। तो आपको क्या है कि जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा, तो उसकी आर्थिक नीति है, राजनीतिक नीति है, और है वो भी काफी काम की चीज थी, लेकिन मेरा स्वास्थ्य इत्यादि के प्रति जागरूक में था। तो क्या नाम है, तो उसमें मेरे को सबसे पहले वही पसंद आए श्लोक, है ना। जैसे एक तो वो थोड़ा सा अपनी संस्कृति के रूप में तो माता वाला आपको बताया था, भी 4 माताएं होते, गौ माता का उसमें वो बताया था। अच्छा, एक वो खान पान के रूप में मैंने आपको वो श्लोक बताया था, भी खाने पीने का तरीका क्या होना चाहिए, भोजन किस रूप में होना चाहिए, तरल पदार्थ में होना चाहिए, खाने अगर नहीं है तो आप खाने के बीच बीच में ना पानी पीते रहे आप, है ना। तो उसका पूरा ये है कि भोजन स्ने स्ने और चबा चबा के, और जो जल जो आप ग्रहण करते हैं ना, तो उसमें घूंट घूंट करके तात्पर्य है, जो संस्कृत का शब्द है। ऐसे ही ना मांस भक्षण के लिए भी आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक दिया हुआ है कि मांस भक्षण के बाद उन्होंने कहा भी आपको ना किन लोगों को क्या क्या वो करना चाहिए, भक्षण के रूप में, भोजन के रूप में, आहार के रूप में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो उसका अर्थ आप समझ लो, उसका अर्थ ये है कि जिनको, जिन व्यक्तियों को या महिलाओं को कॉम्बैट यानी युद्ध क्षेत्र में जाने का हो, भी मेरे को युद्ध, युद्ध क्षेत्र से मतलब मल्लयुद्ध वगैरह, एथलीट वगैरह, प्लेयर वगैरह, फौजी वगैरह, इस प्रकार के सारे आ गए, मतलब शारीरिक जबरदस्त शारीरिक बल जिसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता होना, उन व्यक्तियों को मांस का भक्षण कर, वो कहते हैं करना चाहे तो करना चाहिए उनको। उसकी सीमा भी केवल और केवल 25 वर्ष है। 25 वर्ष के बाद में मांस भक्षण आचार्य चाणक्य ने पूरी तरह से निषेध किया है। उसके बाद में वनस्पतिक भोजन, है ना, जो भी फल फ्रूट है, अन्न है इत्यादि ही सर्वोत्तम है। और लास्ट में उन्होंने निचोड़ ये निकाला है कि पयस या कुछ ऐसा शब्द लिए, वो गाय के दूध के लिए वो शब्द यूज किया उन्होंने संस्कृत में, है ना, कि वो तो सर्वोत्तम भोजन है, पूर्ण भोजन वही है। यानी अगर आपको भरपेट दूध उपलब्ध हो रहा है ना, तो आपको बाकी कोई आहार लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई मांस भक्षण, हरी सब्जियां वगैरह कुछ नहीं। अगर आपके पास ऐसा साधन है, आप मान लो कि कृषि कार्य करते हैं, या आपके पास खुद की अच्छी नस्ल की गायें वगैरह खूब भरपूर, और खूब बेचने वेचने का धंधा नहीं करते हैं, तो खूब है ना दोनों टाइम दब के दूध पियो, उससे अच्छा भोजन कोई भी नहीं है। वो ये दृष्टि है चाणक्य की। अच्छा, फिर वो एक वो मैंने आपको बताई थी, स्त्री की क्षमताएं महिलाओं को अपन कुछ कमजोर मान लेते हैं ना, तो उसमें वो जैसे भोजन की क्षमता 2 गुना होती है, और क्या नाम, बुद्धि 4 गुना होती है, और धैर्य, है ना, 6 गुना होता है, और काम, है ना, 8 गुना होता है। तो व्यवहारिक जीवन में आप ट्राई करके देख लेना, एकदम जैसे ब्रह्म वाक्य ही है कितनी। और वो दोस्त दुश्मनों की पहचान के लिए मैंने वो क्या नाम, वो कुंभा जो था उसको उदाहरण दिया था। तो मतलब खट खट आपको ना उन चीजों में अपने आप इंटरेस्ट हो जाएगा, और आपको अपनी कीमती जो है ना, वो क्या नाम, जैसे वो
एक वो है ना पुरानी, कभी हीरे का मोल तो जोर ही जानता है, बाकी तो दूसरे के लिए तो पत्थर है वो। तो आपकी दृष्टि क्लियर होने पर आपके शास्त्रों में जो अथाह ज्ञान छुपा हुआ है ना, वो आपको बिल्कुल, आप उसका पिक एंड चूज, हाँ वो चूज एंड पिक वाली स्थिति आ जाएगी, फटाफट फटाफट छांट लो। ये नहीं है कि सबका घोटा लगाए जा रहे हैं, घोटा लगाए जा रहे हैं। तो ये दृष्टि आपकी क्लियर हो जाएगी। अब घोटे वाली बात पर अब मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आ गई। तो आजकल तो यूट्यूब पर आप देखते हो, है ना, ये भी एक बड़ी भ्रांति हो रखी है अपने, दुनिया भर के आपको मेरे जैसे ऐसे भगवान धारी लाल पीले कपड़े पहने हुए, दुनिया भर के तरह तरह के तिलक छापे, कोई दुनिया भर की हाथों में अंगूठियां नगों की, क्या नाम गले में रुद्राक्ष रुद्राक्षर पता नहीं क्या क्या वो लिए हुए, बड़े बड़े सिंहासन उनके पास में, बड़े बड़े छत्र लोग लेके चलते हैं, महामंडलेश्वर, कोई पीठाधीश्वर, कोई शंकराचार्य, कोई वगैरह 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 वगैरह, कोई सीमा नहीं। फिर उनके वीडियो देखो आप, तो कुछ तो अपने अपने हिसाब से कोई कथावाचक के रूप में है, कोई मेरी तरह ज्ञान देने वाले भी हैं, है ना, कोई भक्ति योग वो करेगा, और वो उनका एक वो अलग स्टाइल है। अब ये जो चीजें है ना, इनमें अब आपको ना बिल्कुल क्लियर विजन हो जाना चाहिए सब चीजों के अंदर। सबसे पहले तो, है ना, प्रश्न आता है, चलो अपन ज्ञान योग पर ही लेते हैं, जैसे मैं तो ज्ञान योग का उपासक हूं। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं है। आप पहाड़ों से, प्रकृति से, पशु पक्षियों से, उनके जीवन चरित्र से, जीवनचर्या से, खुद के आचरण से, लोगों के आचरण से, पुस्तकों में जो वर्णन है इत्यादि लोगों से सुनकर जहां से भी आपको कोई आपके हितकारी सूचना मिलती है, उसको ज्ञान बोलते हैं। आपके हित के लिए कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान है। तो जो ये जितने भी महामंडलेश्वर वगैरह है ना, आप इनकी एक विशेषता देखी होगी, ये केवल है ना अपने वैदिक धर्म ग्रंथों का जिक्र करते हैं, और उसमें भी क्या है कि ये अपने अपना जो भी उनका पंथ है उसके हिसाब से ना उन्हीं ग्रंथों का ही चयन करते हैं, उन्हीं की विशेषता बताएंगे, और उनकी गाथाएं या उनकी संस्कृत में श्लोक वगैरह सुनाएंगे। तो अपने वैदिक जो सनातन संस्कृति है ना, उसमें भी फिर क्या है कि इन्होंने अपने अपने हिसाब से वो बना लिए, है ना। तो जो अपने वेदांत है ना, तो और जो मतलब आप ये मान लो लेटेस्ट है ना, सबसे बाद का जो है ना, वो कृष्ण भगवान की गीता है। उससे पहले वेद थे, फिर उपनिषद है, उपनिषदों में आपके वेदांत आ गए, फिर उनके संदर्भित और दुनिया भर की टीकाएं विकाएं वो बना रखी है, लास्ट में सारा संसार का ज्ञान है ना, ब्रह्मांड का आज तक का, वो कृष्ण भगवान ने गीता में दे दिया। और जो भी संसार वगैरह है ना, उसको एक ही वाक्य में उन्होंने बता दिया, अहम ब्रह्मास्मि। अब इसकी व्याख्या करते जाओ और पीछे चलते जाओ, और विस्तृत अथाह ज्ञान है, कोई सीमा ही नहीं है। तो फिर अपने जैसे सनातन धर्म में फिर क्या हुआ कि दो अलग अलग संप्रदाय बन गए। जैसे एक वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु भगवान के उपासक है वो है, दूसरे शैव हैं जो शिव जी के प्रमुख वो मानते हैं, फिर उसके आगे फिर शाक्त है जो शक्ति के उपासक हैं, दुर्गा जी, ये जो अपन नवरात्रि में करते हैं। फिर आगे उनमें वैष्णव संप्रदाय में को रामानुजाचार्य पंथ बना लिया, किसी ने दादू पंथी बना दिया, किसी ने राधा स्वामी बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, दुनिया भर के अपने अपने बना, कोई सीमा ही नहीं है। अब वो सभी क्या है कि अपने अपने हिसाब से ना अपने ग्रंथ उन्होंने छांट लिए, और वैसे उनके जो उनके इंटरेस्ट में जाएंगे ना, वैसे ही उनको शिष्य मिलेंगे, और सब चीजें वैसे की वैसी उनकी चलती रहती है। लेकिन ये कोई भी ना आधुनिक विज्ञान को कहीं पर भी शामिल नहीं करते। अचंभे की बात तो ये है। अच्छा, फिर आधुनिक विज्ञान भी अपने इंडिया में तो डेवलप हुई नहीं है। ये औद्योगिक क्रांतियां हुई थी 18वीं 19वीं, ये मान लीजिए आप, मतलब 1000 साल ही मान लो आप। गैलीलियो और अरस्तू वहां से शुरू हुआ था। गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप बनाया था, उसने वो टेलीस्कोप से देख के जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उसने कहा भाई ना 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 ना, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, और पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वहां से आप मान लीजिए आधुनिक विज्ञान, फिर न्यूटन के नियम, फिर आज का जो अपने इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, और लटरंग पटरंग, लास्ट में स्ट्रिंग थ्योरी, यहाँ तक। तो पाश्चात्य संस्कृति है, तो ये इटालियन साइंटिस्ट हुए, उनमें फ्रेंच हुए, जर्मन हुए, इंग्लिश हुए,
तो उनकी अपनी भाषाओं में लिखे हुए हैं, तो इनको पढ़ने के लिए, सही समझने के लिए तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। अब मैंने भी साइंस ली तो मेरी मजबूरी हो गई, है ना, कि क्या नाम, ऑनवर्ड्स 11th मेरे फिर इंग्लिश मीडियम लेना पड़ा। पहले हिंदी मीडियम में पढ़ी थी सारी चीजें। अपने हिंदुस्तान में फिर क्या की दिक्कत ये आ गई, जैसे भी राजपाट थे, जो भी अपनी सामाजिक परिस्थितियां थी, है ना, तो हिंदी भी अपने अब उच्च स्तर की अपन उसमें इतनी डेवलप नहीं कर पाए। ये जो वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है ना, तो उनका हम हिंदी में रूपांतरण सही ढंग से नहीं कर पाए। तो जो हिंदी मीडियम की जो भौतिक विज्ञान की किताबें है ना, तो उसमें भी क्या है कि आपको लगभग अंग्रेजी वाले शब्द वैसे के वैसे ही लिखे गए। जैसे क्वांटम है, तो वहां पर भी क्वांटम ही लिया है। क्वांटम का हिंदी में समनार्थी कोई शब्द डिक्शनरी उन्होंने बनाई नहीं। क्वांटा है, क्वांटम है, इस प्रकार से ना, ये तो यहाँ दिक्कत आ गई। तो कोई भी ये जो धर्मशास्त्री है ना, आप ये इनका मानेंगे, पहली बात तो ये अंग्रेजी सीखने का कभी ये प्रयत्न नहीं करते। और फिर जब अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह का तो पक्ष एक रह गया ना, तो उसको तो छूते नहीं है। केवल अपने अपने जो है ना वो लिए हुए वेदों वेदों को इकट्ठा करके कूप मंडूक बन गए हैं, कूप मंडूक। उससे बाहर निकलना नहीं चाहते वो। अब क्यों नहीं निकलना चाहते, उसके बहुत से कारण। उनका अपना बढ़िया चल रहा है काम, सिस्टम, है ना, उसको बिजनेस कह लो आप या धार्मिक यात्रा कह लो, वो बुरा मान जाएंगे, कुछ भी कह लो आप, है ना। अच्छा, और ये पाश्चात्य संस्कृति में भी यही समस्या आ गई। अब वो पहले ही जंगली टाइप के ही लोग थे वो, वहां से फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो साइंस में तो, इंजीनियरिंग में तो बहुत आगे पहुंच गए वो। जो भी आधुनिक अपन संसार के साधन वादन, कपड़ा भी पहना हुआ है ना, तो उनकी द्वारा बनाई गई मशीन का ही पहना हुआ है। और ये एरोप्लेन और जेट विमान और तरह तरह के हथियार, जो वेदों में अपने जो पुराने धार्मिक ग्रंथ, उतना उन्होंने उससे भी आगे जाके वो कर लिया डेवलपमेंट। लेकिन उनका क्या है कि उनका जो आध्यात्म वाला पोर्शन है ना, वो 0/सन्नाटा। क्योंकि उनके, अच्छा फिर ये उनमें सभ्यता या आध्यात्म, पहले तो देखो वहां पर भी सनातन धर्म ही था, लेकिन वो क्रांतियां हो गई वहां पर, वो एक भीड़ चल पड़ी उनके पीछे से। सबसे पहले तो आधुनिक जो है युग है ना, इसमें अपन धर्मों की अगर अपन ऊपर से लेना पीढ़ी, तो थोड़ा बहुत आज के तारीख में जिन जिन धर्मों का अस्तित्व है, तो सबसे ऊपर है जूस। क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, जूस, अब एक बार नाम याद नहीं आएगा, है ना, यहूदी। यहूदी से ही, यहूदी धर्म से ही ईसा मसीह उत्पन्न हुए थे। प्रभु बोल देता हूं मैं, वे नाराज हो जाएंगे। ईसा मसीह क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनिटी ही फैलती फैलती अरब में गई थी। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए। तो इनको अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, किसको, यहूदी, क्या नाम, क्रिश्चियन, ईसाई और मोमडन यानी मुस्लिम, ये तीनों अब्राहमिक धर्म है ये। और ये देखो नाम भी बड़ा जबरदस्त है ये। तो ये जो यहूदी धर्म है ना, इनमें भी शायद पहले कोई इनकी शाखा थी, या ये पुरातन वैसे इसको मान सकते हैं। तो ये अब्राहम नाम का एक व्यक्ति मानते हैं कि वो है ना सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था, उसी की संतानों से ही ना आगे पूरी सृष्टि का यानी मानव प्रजाति का निर्माण हुआ है। अब्राहम, समझ गए ना, और कोई नाम क्यों नहीं आया। ब्रह्म तो ज्ञान का स्रोत तो भारत ही था ना, यहां से कोई व्यक्ति, वो वहां से कोई व्यक्ति आया था, और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे उच्च श्रेणी के संस्थान थे, वहां पर उसने अध्ययन किया अध्यात्म का। तो ब्रह्म शब्द वो, पर ब्रह्म, अब ब्रह्म शब्द वो यहां से लेगा, उसी से ही उसने ना वहां पर अपना जो ग्रंथ लिखा है, वो फिर भाषा के डिस्टेंस के हिसाब से, आपको पता है कि 12 कोस पर तो बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, वो अब्राहम शब्द आया। तो अब्रा क्रिश्चियनिटी, और फिर क्रिश्चियनिटी से ही मोहम्मद साहब पैगंबर, उनके पूर्वज क्रिश्चियन ही थे, ठीक है ना। वहां से उन्होंने फिर वो निकाल दिया, क्या नाम, मुस्लिम धर्म। तो वो आज मान लो कि 2025 चल रहा है, तो 2025 वर्ष पुराना तो ईसाई धर्म है, और 1400 सवा 1450 साल पुराना ये मुस्लिम धर्म है। अब इनका जो साहित्य आप देखेंगे ना, तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी धर्म ग्रंथ को उल्लेखित नहीं कर रहा, आप ये मान लो भी मेरी कल्पना है ये बस। उनमें क्या है कि आध्यात्म में उत्थान के रूप में ना, जैसे ईसा मसीह प्रभु यीशु को गॉड यानी जो भी उनका भगवान है ना, उनका पुत्र मानते हैं।
और मोहम्मद साहब तो खुद कह रहे हैं भी मैं उस अल्लाह का पैगंबर हूं, लास्ट पैगंबर हूं, मेरे बाद में कोई पैगंबर नहीं होएगा। ये अब डिमार्केशन हो गया। तो बाद में उनमें क्या है कि जैसे अलग अलग है उनमें, जैसे एक में जैसे अपने अपने भी धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग नरक की, नरक का वो आता है, और बाद में पीछे उनमें ब्रह्मलोक और यमलोक और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन उनमें क्या है कि एक जैसे कि अंग्रेजों वाले क्रिश्चियनिटी में हेवन और हेल का कंसेप्ट आ गया, और इधर जहन्नुम और जन्नत का आ गया। तो इस प्रकार से मोक्ष वगैरह, अच्छा फिर उनमें उनमें पुनर्जन्म पुनर्जन्म नहीं मानते हो। जैसे इसमें मुस्लिम धर्म में तो कुरान में लिखा हुआ है कि जैसे आपका अंत समय आ गया तो आपको क्या है कि कब्र में दफना दिया जाएगा, और एक दिन कयामत का दिन आएगा, तब तक आप कब्र में ही रहेंगे। कयामत वाले दिन है ना, अल्लाह उन सबका हिसाब करेगा। तो वो ऐसे कैसे जो इंसान कभी जिंदा थे ना, वो कब्र से उठ के उसके सामने हाजिर होएंगे। वहां पर वो फैसला करेंगे भी तेरे को जन्नत में जाना है या तेरे को जन्नत में जाना है। बस लास्ट वो स्टेज है। री इनकारनेशन, पुनर्जन्म की वहां पर कोई अवधारणा नहीं है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में है, लगभग सेम ही है दोनों। उसमें अपने यहां तो पुनर्जन्म और योनिया वगैरह, कार्य कारण सिद्धांतर, कर्म फल सिद्धांतर करके पूरा अंत में मोक्ष तक की व्याख्या है। तो वो जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो वेस्टर्न कल्चर क्या है कि साइंटिफिक रूप से तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया और साइंस में जबरदस्त बूस्ट उन्होंने कर दिया। लेकिन वो एक ड्राई एंड डर्टी साइंस थी, जैसे मैं कभी फिजिक्स पढ़ा हुआ था, ड्राई एंड डर्टी था। तो आध्यात्म पक्ष में उनका कुछ नहीं है। तब वो क्या है कि अंत में फिर वो हिप्पी टाइप हो जाएंगे, क्योंकि अंत में तो वही बात है, अपने वृद्ध आदमी की सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती है ना। तो वहां पर भी जो आज इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति बैठे हैं, अंत समय में तो उनकी भी सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई। तब तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए ना लास्ट में कि भैया अब ये तो खा लिया पी लिया और मौज मस्ती कर ली, अब आगे क्या करेंगे, कहां जाएंगे। तब उनका दिमाग फिर चक्कर खाना शुरू, फिर वो वही करते हैं यार, बच्चे कुछ जीवन में भी है ना, अपने दुनिया घूम ले रही, ये खा ले रही, वो खा ले रही, उसकी संस्कृति देख ले रही, पर्यटन वाला सिंपल मनोरंजन की तरफ जाते हैं। अच्छा वो फिर वो भटकते भटकते जैसे आगे इस्कॉन वाला के वो संपर्क में आ गए, तो वो आचार्य रजनीश थे और भी बहुत लोगों का विदेशों के अंदर बहुत है। तो वहां पर उनको कुछ शांति महसूस होती है। हाँ, कि यारो मरने पर अपने खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होते तो कुछ अपना अस्तित्व रहेगा। तो अपने को कुछ ढंग के काम करने चाहिए, उस प्रकार की साधना करनी चाहिए, फिर वो तृष्णाओं से मुक्त हो गए। जो भी भजन भाव आपने देखे होंगे इस प्रकार की। तो मेरे को भी ऐसे ही क्लिक हुआ था। पहले मैं भी बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना घोर नास्तिक था, उन अंग्रेजों की तरह। फिर वो आदि शंकराचार्य का अद्वैत बात मेरे क्लिक हो गया। अरे मुझको यारो ये वो नॉलेज तो ले लीजिए की बड़ी है, लेकिन असली तो इधर पड़ा है। अच्छा फिर अब मैं वेदों को और ना मैं सुपर साइंस मानता हूं, उनके बराबर ज्ञान कहीं नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि वो जो अपनी इतनी उच्चतम श्रेणी का विज्ञान था, उच्चतम श्रेणी की अपने पास गणित, ज्योतिष शास्त्र, उच्चतम श्रेणी के अपने पास साधन थे, तरह तरह के हथियार, वो ब्रह्मास्त्र, वो उच्चतम श्रेणी के अपने पास योग शिक्षा थी, उच्चतम श्रेणी की अपने पास टेक्नोलॉजी थी, उच्चतम श्रेणी का अपने पास अध्यात्म था। अध्यात्म तो 100% ही वही है, अध्यात्म तो कुछ एक शब्द भी चेंज नहीं हुआ ना। वो कहां लुप्त हो गई, उसको लुप्त करने वाले कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है मेरे सामने। पृथ्वीराज चौहान के टाइम तक, जब तक विदेशी आक्रांता भारत में आकर राज उन्होंने स्थापित नहीं किया था, तब तक जैसे अपन पढ़े लिखे व्यक्ति है, एक थोड़ी सी सभ्य भाषा अपने जैसे हिंदी बोल देते, जैसे मेरे भी मैं बोलता हूं तो ग्रामीण जो परिवेश है उसका मेरे कुछ शब्दों के अंदर उच्चारण वैसा ही आता है ना। जैसे शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो जान ना बोलते हैं अपन, है ना, लेकिन गांव में जानना नहीं, इस प्रकार के हैं वो कुछ शब्द है वो। तो बैठे तो एक मिठास के रूप में एक बेहतरीन कन्वर्सेशन हो जाए तो मैं उन शब्दों का उपयोग करता हूँ। तो वो संस्कृत भाषा है ना, जो आम मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी आम बोलचाल की भाषा थी। जैसे हम देसी भाषा में ना, खड़ी भाषा में, जैसे राजस्थान में बागड़ी में बोल लेते हैं, राजस्थान में बोल लेते हैं, और जो पढ़े लिखे दो व्यक्ति संपर्क करते हैं तो हिंदी में बात कर लेते हैं, पुस्तकें अपनी हिंदी में। हिंदी में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, अवधि हिंदी वगैरह वगैरह। तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र में तो बोलचाल की संस्कृति, और जो पढ़ते थे ना वो बिल्कुल
पाणिनि वाली स्टैंडर्ड की संस्कृत मानी है, जो ये ग्रंथ अपने पुराने ग्रंथ है। वो पहली बात तो सबसे पहले तो उस संस्कृत को खत्म किया गया। तो पहले तो विदेशी आक्राता है तो अपनी अरबी फारसी है जो भी लायर भी राजगाज उनका था, दरबार कानून वगैरह सारे उनके थे। तो पढ़े लिखे लोग, वो पहले तो ये था ना कि एक वो कहावत भी थी कि हाँ, पढ़ा अरबी पढ़ा फारसी बेचे तेल, इस प्रकार की कोई कहावत है। तो उसका तात्पर्य ये था कि फारसी भाषा का विद्वान आदमी होकर भी कोई बेचारा घटिया काम कर रहा था, तेल बेचना, तो अचंभा होता था लोगों को कि पढ़ा फारसी बेचे तेल, यानी इतना उच्च शिक्षित होकर बेचारे को तेल बेचना पड़ रहा है। उसकी तेल की कोई दुकान थी। जैसे अपने ही बोलते हैं ना कि यार क्या इंजीनियर बन गए, डिग्री डिग्री है तुम्हें, अब काम तो तुम मुनीमाई का करते हो, या इस प्रकार का वो अपन तो फिर फारसा भाषी आ गई, फिर अरबी आ गई, फिर उर्दू, उर्दू में सारा हो गया। और अभी भी अपने कानून में अभी भी पूरा चेंज नहीं हुआ है ना। ये क्या बोलते हैं, ये सजा याफ्तार, ये क्या नाम, जिरे जिरेर बहसर, ये सारे शब्द अरबी के हैं। और पुलिस की भाषा में आप एफआईआर या कानून की भाषा में पहले सारे थे ही, ट्रांसलेशन वो अरबी था, है ना। अदम झूठ, अदम पुलिस जो एफआईआर लगाती है ना किसी को, एफआईआर भाई क्लोजर रिपोर्ट झूठा मुकदमा था, उसमें अदम वकू झूठ लिखते हैं वो, अदम वकू झूठ, ये पूरा शुद्ध रूप से उर्दू का शब्द है ये, कि झूठी कल्पना है ये, है ना। बा अदालतर, बा मुलाइजर, ये सब ये वो भर दी उन्होंने। फिर अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज में उन्होंने वो, फिर मैकाले ने पूरा ही कहा इसको तो खत्म ही करना है, जो गुरुकुल सिस्टम है उसने मैकाले को एजुकेशन लगा बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब आज जो महाशय उनकी दावेदारी, उनके उत्तराधिकारी है ना, कौन है वो, ये जो महामंडलेश्वर विद्वान जो वैज्ञानिक है। दुख तो अब ये आ रहा है कि भारत स्वतंत्र हो गया तो इनको तो अब वो टेक्नोलॉजी गायब, इसलिए तो टेक्नोलॉजी वगैरह सारी गायब हो गई। अब संस्कृत भाषा ही खत्म होगी, कौन जाता है संस्कृत। तो पाणिनि वाली संस्कृत, और फिर उस संस्कृत के हिसाब से आपको आगे रिसर्च करनी थी, आपको सारा आपको ज्ञानवर्धन करना था, है ना। वो खत्म ही हो गई, लैब भी खत्म हो गई, वो वैज्ञानिक ही सारे खत्म हो गए। अभी मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा अपने जो पुराने वैदिक जो विद्वान हुए थे उनकी क्या क्या मतलब उस टाइम की उपलब्धियां थी कि आज कल्पना करें। फिर हम बीच में गैप आ गया ये 1000 साल का, 1000 क्या नाम, 1000 ही मान लो, 1000 तो पक्का ही है। तो 1000 तो 1000 साल पीछे रह गए, तब तक वेस्टर्न कल्चर वाले तो बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो अभी एक बार अपन इतना ही टॉपिक लेंगे इसमें। धन्यवाद, राधे राधे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिकतम लोगों तक पहुंचाओ।